नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एनर्जी ऊर्जा की बात करें तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने में जो कैपेसिटी गेन होता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ये बहुत सारे एनर्जी के प्रकार हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। यानी कि हम उसे न नष्ट कर सकते न ही क्रिएट कर सकते, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी डिग्रेशन ऊर्जा अपकरण: द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन लॉस, फ्रिक्शन etc इज कॉल्ड द डिग्रेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा अपकरण कहलाता है। बात करें ऊर्जा अपकरण के तो एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी डिग्रेशन: लाइट बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, 25% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, मेजर पार्ट ऑफ कन्वर्ट्स इनटू हीट, और शेष पार्ट जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो लाइट एनर्जी में बदल जाता है। ऊर्जा अपकरण के और भी एग्जाम्पल की बात करें तो लाइट बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बल्ब। दूसरा है अ रनिंग व्हीकल, अगर एक चलती हुई गाड़ी है तो वो भी ऊर्जा अपकरण का ही स्रोत है। आगे बात करते हैं लेटेंट हीट। अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो वहाँ पे हमारा लेटेंट हीट वर्क करता है, जो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के माध्यम से हमारा हीट होता है। जब वाटर को बॉयल हम करते हैं तो उससे वेपर बन करके वह वायुमंडल में चला जाता है और पुनः वो संघनित होकर के हमारे पास वर्षा जल के रूप में वापस आ जाता है। यहाँ पे भी वाटर को हीट करते समय ऊर्जा कंजम्स होता है और ऊर्जा का यूज़ किया जाता है। हीट ट्रांसफर मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे हीट हमारा सेम प्रोसेस होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसके माध्यम से हीट एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफ़र होता है। और वाटर बॉयल होता है। वाटर बॉयल होने के बाद ये किसी भी कंडक्शन के माध्यम से कन्वेक्शन में कन्वर्ट होता है आफ्टर इट रेडिएशन में। यहाँ भी रूपांतरण हो रहा है। मेजर पार्ट्स ऑफ एनर्जी बात करते हैं तो एनर्जी के कई सारे मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें से हीट, साउंड, फ्रिक्शन मेन पार्ट है। यूज़ ऑफ व्हीकल इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी। गाड़ियाँ जब चलती है तो उसमें भी एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ होता है। एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिग्रेशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, लाइट बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग व्हीकल, दो की मैंने डिस्कस कर लिया था। अगला है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से अप्लायंसेज चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेशन स्टेशन, पावर जनरेशन स्टेशन जहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। पावर जनरेशन स्टेशन की बात करें तो हाई पावर से लो पावर में एनर्जी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घरों में जो हमारा 220 वोल्ट यूज़ होता है उसका कन्वर्जन कर करके सप्लाई किया जाता है। वहाँ भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी
इज़ यूज टू रन द ट्रेन्स, ट्रेन्स के चलने में केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जो कि कोई भी ट्रेन अगर चल रहा होता है तो उसमें पहले कोल से चलता था और कोल से वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता था। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बात करें क्वेश्चन है तो एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी का कौन कौन से क्वालिटीज़ होंगे। पहला है नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग फूड एज इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस जो है वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ऑल्सो इट्स डज नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, बर्निंग नहीं होता, स्मोक पैदा नहीं करता है और कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होती है। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो माध्यम है वो ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गुड फ्यूल, गुड फ्यूल क्या है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पहला हाई कैलोरीफिक वैल्यू, गुड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होती है। बर्न विदाउट क्रिएटिंग पॉल्यूशन, बिना पॉल्यूशन के बर्न होता है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी प्रॉपर देता है। इकोनॉमिकल एंड इजी अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी होता है। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, स्टोर करना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट करना उसे आसान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम लेके जा सकते हैं। बर्न स्मूथली एट अ स्टेडी रेट, और आसानी से जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसिडर इट अ क्लियर फ्यूल देन CNG, वाई। हाइड्रोजन इज ए क्लियर फ्यूल देन CNG, दिस इज बिकॉज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ओनली वाटर विच इज़ टोटली हार्मलेस। हाइड्रोजन के जलने से सिर्फ पानी प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मलेस है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑन द अदर हैंड बर्निंग ऑफ CNG प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ हार्मफुल। CNG के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हानिकारक होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो। नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस की बात करें तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए उपयोगी भी है, बट इसके सोर्सेज बहुत कम हैं, इसलिए हमें एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए भी ये अवेलेबल हो सके। सोलर एनर्जी दैट इज़ द रिसोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। पेड़ पौधे जानवरों में सोलर एनर्जी सूरज के प्रकाश से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। आप देख रहे हैं सामने कुछ एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं जो सोलर एनर्जी के कारण डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इनके डिस्ट्रॉय होने से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो लाखों करोड़ों वर्ष के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु जो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो काफ़ी दिन तक अंदर ज़मीन के अंदर जड़े रहने के कारण फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण करते हैं और उनका कन्वर्जन फॉसिल फ्यूल्स में होता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। वैसा फ्यूल जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स, पहले मैंने बताया था आपको कि रिमेन्स से, अवशेष से प्राप्त होता है, उसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अंडर ट्रेमेडस प्रेशर एंड हीट दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। पेड़ पौधे या भी जो भी जीव जंतु होते हैं सड़ गल करके वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आने वाले समय में हमें ये इस्तेमाल के लिए तैयार होते हैं। डिपोजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड लिमिटेड। लैक्स ऑफ ईयर्स एगो रिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड इनटू द अर्थ। काफ़ी दिन तक धरती के अंदर दबे रहने के कारण दे वेयर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑफ द अर्थ्स लेयर एंड द हीट इनसाइड। अर्थ के अंदर हीट और उसके लेयर के अंदर जो भी प्रेसेंस होता है, प्रेशर, उसके कारण वो फॉसिल फ्यूल्स पे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक एनर्जी साइकिल दिया गया है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं केमिकल एनर्जी में पहले सनलाइट से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद लैक्स ऑफ ईयर्स अगो दे आर कन्वर्टेड इनटू
fossil fuels, which is deposits of fossil fuels are limited, so we will use them as a proper way. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस, जिसे क्विकली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, व्हेन एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशन और कन्वेंशनल एनर्जी. दे आर फॉर्म्ड बाई डीप कंपोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉसिल फ्यूल्स की तरह ही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है जो कि पुनः बनाया नहीं जा सकता है और ये एनिमल्स और प्लांट्स के बरीड होने के कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्राप्त होता है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो हार्मफुल इफ़ेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन है, जिससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. आज के डेट में आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कंपनीज रिलीजेस स्मोक कॉजिंग एयर पोल्यूशन. जितनी भी कंपनियां हैं उससे धुआं वगैरह गंदगी वगैरह निकलने के कारण पॉल्यूशन हो रहा है और ये हमारे पूरे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, जिससे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रही है. बात करें आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. फॉसिल फ्यूल्स का हार्मफुल इफ़ेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारे पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से मौसम का पुनः चक्रण नहीं हो पा रहा है. मौसम में परिवर्तन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट है, जिसके कारण अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में हमारा ओजोन लेयर जो कि हमारा एक सुरक्षा कवच के रूप में है और उसके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं. ओजोन लेयर्स में होल होते जा रहे हैं, होल इन द ओजोन लेयर्स. साथ ही साथ एसिड रेन्स भी हो रहे हैं, अम्लीय वर्षा. पर्यावरण में बहुत सारे तत्व मौजूद हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा हो रही है और ये हमारे लिए दोनों एसिड रेन और ओजोन लेयर्स हेयर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, जिससे हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. ताजमहल आप देख रहे हैं, ताजमहल की कलर चेंज हो रहा है, उसमें पीलापन आ रहा है, वो भी हमारा एसिड रेन के कारण होता है. ये हमारे लिए सभी का सबसे मेन मोटो है पॉल्यूशन. इसलिए हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उपाय सोचने चाहिए और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उत्पन्न हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. इसलिए हमें इन्वायरमेंट के लिए सोचना होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, प्लांटेशन करना होगा. क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं. देखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स दैट आर ट्रेडिशनल यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एवरीवेयर एज नॉन रिन्यूएबल. फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और ट्रेडिशनल सोर्स है. दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, लिमिट में है, एंड वंस एग्जॉस्टेड दे वुड नॉट बी अवेलेबल अगेन. एक बार समाप्त होने के बाद यह पुनः हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है. दस देयर इज़ अ नीड टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी एक्सेट्रा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब एंड like.